वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बिजी के अंदर हम सेल्स कोटेशन, सेल्स ऑर्डर और सेल चालान कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स कोटेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें सेल्स कोटेशन, चालान और ऑर्डर तीनों का ये ऑप्शन एनेबल करना होता है। जैसे मैं इस टाइम देख रहा हूँ ट्रांजैक्शन में मेरे पे ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा जिसमें कोटेशन, चालान या ऑर्डर कुछ नहीं आ रहा। ऑप्शन इनेबल कहाँ से होता है? हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें होता है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आता है फीचर एंड ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर, इसमें है इन्वेंट्री फिफ्थ नंबर पर। अब ये ऑप्शन हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे मेरा कर्सर, एनेबल सेल्स कोटेशन, ओके कर दिया। एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ओके कर दिया। एनेबल सेल परचेज चालान, और हमने ये ओके कर दिया। तीनों ऑप्शन हमारे पास एनेबल हो गए एंड ये हमने सेव कर दिया। अब एक बार सेव होने के बाद अब हम चेक करते हैं अगेन ट्रांजैक्शन में। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ गया सेल्स कोटेशन का। तो एंटर करते हैं, ऐड करते हैं, सेल टाइप चूज़ करते हैं, पार्टी चूज़ करते हैं अपनी, आइटम। फ्रेंड्स, ये होती है डिस्क्रिप्शन। अब सेल्स कोटेशन बेसिकली होता क्या है? कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो हमसे एक सिर्फ कोटेशन जनरेट करवाती हैं। मतलब उन्हें सिर्फ एक प्राइस का आइडिया चाहिए होता है कि अगर हम कोई मैटेरियल लेंगे तो वो हमें किस प्राइस पर अवेलेबल हो पाएगा। तो कोटेशन एक तरह से आप इसे कह सकते हैं, परफॉर्म इनवॉइस भी कह सकते हैं। बस एक आइडिया देना होता है कि ये वाला आइटम आपको इतने का हम कोट कर रहे हैं। तो इससे ना तो कोई आपका अकाउंटिंग पे फ़र्क पड़ता है, ना ही कोई आपका स्टॉक लेस होता है। तो अब जैसे डिस्क्रिप्शन, तो हम इसमें आइटम के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन अपना दे सकते हैं। तो ये 4 लाइन्स हैं, अप टू 20 लाइन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें हम ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। कोटेशन हमने प्राइस मेंशन करते हैं अपना, एंड यहाँ हम अप्लाई टैक्स पे टैक्स लगा देते हैं। सेव करते हैं, ये हमारा सेव हो गया। अगर इसका प्रिंट चेक करना होता है तो कोटेशन ओपन करने के बाद ऑल्ट प्लस पी करते हैं या फिर प्रिंट कमांड, इस पर क्लिक करते हैं, ये प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन आती है फर्स्ट टाइम पर हमारे पास, ये सेटिंग की होती है, कोटेशन कॉन्फ़िगर करने की होती है। इसमें हम ऊपर चाहें तो सेल्स कोटेशन के नाम की जगह हम परफॉर्म इनवॉइस या कुछ भी जो आप चाहें यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। सिंपली सिर्फ आपको कुछ भी यहाँ टाइप करना है। कोई आपको लोगो सेट करना हो, यहाँ से हम लोगो सेट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, हम अपनी बैंक डिटेल मेंशन कर सकते हैं, कोई भी डिक्लेरेशन हम डाल सकते हैं। सब हमारा कोटेशन के ऊपर प्रिंट होकर आता है। ये मैंने सेव किया, तो ये देखिए, ये हमारी कोटेशन रेडी हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि पार्टी ने हमें ऑर्डर कर दिया माल का। हमने कोटेशन जनरेट करी, पार्टी ने हमें ऑर्डर किया, तो उसकी एंट्री हम इसी के नीचे होता है सेल्स ऑर्डर। यहाँ पर हम ऐड बटन क्लिक करते हैं, सेल टाइप अगेन सेम पार्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें नोट क्या करना है, जैसे ही हम आइटम पर आते हैं आप यहाँ पर F11 प्रेस करते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है, F11। इससे क्या होता है, जो भी पेंडिंग कोटेशन चल रही होंगी पार्टी की, वो लिस्ट में शो हो जाएंगी। ये मैंने ओके करा तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। कोटेशन से ही उसने ऑर्डर में सारी डिटेल पिक कर ली। अब यहाँ पर हो सकता है हमने कोटेशन 10 की दी हो लेकिन ऑर्डर हमारे पास कम का आया हो या ज़्यादा का आ गया हो, तो यहाँ पर हम वो चीज़ भी एडिट कर सकते हैं, लाइक दिस। अब 10 की कोटेशन थी लेकिन पार्टी ने ऑर्डर में 9 का दिया, तो यहाँ 9 या कोई भी क्वांटिटी यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर जनरेट हो गया। थर्ड स्टेप में आता है, हमने इन्हें चीज़ डिलीवर करी, हमने चालान पे माल भेजा। तो आप एंट्री चालान के लिए कर सकते हैं मेटल इशू टू पार्टी में। अगर आप चालान इशू कर रहे हैं,
ऐड करते हैं, सेल चालान का ऑप्शन आता है, LGST 18 आता है, पार्टी आ जाती है। अगेन फ्रेंड्स हमें यहाँ प्रेस करना है F11, तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑर्डर की डिटेल पिक कर लेगा। ओके करा, अभी देखिए क्वांटिटी 9 आ गई। यहाँ भी हम क्वांटिटी एडिट कर सकते हैं। ऑर्डर 9 का आया लेकिन हम डिलीवर अभी 80 पीस करें या 10 पीस करें या ज़्यादा करें, वो भी हम एडिट यहाँ कर सकते हैं। एंड ये सेव हो जाता है। इस तरह से हमारा चालान तैयार हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स नोट करने वाली बात यह है कि हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है हमारे तीनों स्टेप हो, कोटेशन, ऑर्डर या चालान। तो इसमें हम डायरेक्ट कोटेशन से भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अब जैसे मान लीजिए मैंने ऑर्डर की एंट्री डिलीट कर दी, मेरे पास मैंने कोटेशन जनरेट करी, उसी से मुझे डायरेक्टली बिल बनाना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं सेल पे जाता हूँ। अब मुझे कोटेशन से ही डायरेक्टली बिल बनाना है, बीच में ऑर्डर भी नहीं है, चालान भी नहीं है, डायरेक्टली बिल हम बना सकते हैं। LGST 18 लिया, पार्टी ली। अगेन मुझे यहाँ फ्रेंड्स करना है F11, या आप नोट कर लीजिएगा। F11 से वो दिखा देगा पेंडिंग कोटेशन। ओके टिक करा, ऑटोमेटिकली हमारा इनवॉइस सेव करके इनवॉइस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें नोट करने वाली बात ये है, हम कोटेशन से डायरेक्टली सेल बना सकते हैं, हम ऑर्डर से भी डायरेक्ट सेल बना सकते हैं, हम चालान से भी डायरेक्ट सेल बना सकते हैं, या फिर हम तीनों प्रोसेस करके भी सेल बना सकते हैं। सारी रिपोर्ट्स इसकी मिलती हैं हमें डिस्प्ले में जाके। कोटेशन, ऑर्डर, चालान प्रोसेसिंग में सारी आपको पेंडिंग कोटेशन की रिपोर्ट्स मिलती हैं। हम चेक करना चाहें आइटम वाइज, पार्टी वाइज हम चेक कर सकते हैं। ऑल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, किस किस की पेंडिंग कोटेशन चल रही है, तो यहाँ पर आकर हम वो चेक कर सकते हैं कि 10 क्वांटिटी पेंडिंग चल रही है, क्योंकि मैंने दोनों एंट्री डिलीट कर दी। इसी तरह से हम चालान या फिर हमारा ऑर्डर, पेंडिंग चालान, वो रिपोर्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बिजी के अंदर कोटेशन, चालान या ऑर्डर हम सेव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।